मित्रों, वर्तमान के लोगों में अंधविकता इस तरह समाहित हो चुकी है कि उनके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आम बात है, जिन्हें पहले या फिर यूं कहें कि हमारी संस्कृति में अपवित्र या निंदा के योग्य बताया गया है। जिनमें से आजकल युवाओं के बीच शादी से पहले शारीरिक संबंध बना लेना भी है। क्या आपको पता है, हमारे चारों वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद में और गरुड़ पुराण में इस तरह के संबंधों को पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करने के पीछे के कारणों को बहुत ही शालीनता से समझाया गया है। यदि आप भी उन कारणों को जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका थैंक्स हिंदुस्तान में एक बार फिर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों ही विवाह के केवल अपनी पत्नी से ही शारीरिक संबंध बनाए जाने को उचित मानते हैं। सामाजिक नैतिकता और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो बिना विवाह के कामुकता करना पाप है, परंतु यदि आज हम अपने आसपास नज़र घुमाकर देखें तो हमें इसके बिल्कुल विपरीत कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। वैसे इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक स्त्री और एक पुरुष दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। और यदि बात की जाए स्त्रियों की, तो चाहे सनातन काल हो या फिर वैदिक काल या फिर पौराणिक युग या फिर द्वापर युग, सभी युगों में महिलाओं द्वारा अपनी ही पसंद के पुरुष के साथ विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करने के ऐतिहासिक प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मेनका, शकुंतला, उर्वशी, चित्रलेखा, चित्रांगदा, कुंती, सुभद्रा और रुक्मणी आदि ऐसी पौराणिक स्त्रियां हैं जिन्होंने विवाह से पूर्व अपनी पसंद के पुरुष के साथ संबंध बनाए थे, जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी प्रमाणित करते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो स्पष्ट करती है कि जो भी प्राणी तन, मन और धन से ऐसा करने में समर्थ है वो आज के युग में भी अवसर, एकांत और अनुराग को पाते हैं। धर्म ग्रंथ और नैतिकता की परवाह किए बिना ही आपस में यौन संबंध कायम कर रही हैं। लेकिन यदि प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो ये एक तरह का गांधर्व विवाह कहलाएगा, जिसे युवक और युवती स्वेच्छा से प्रेम के रिश्ते में बंध जाते हैं। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल के समय में राक्षसी और पैशाचिक विवाह भी हुआ करता था, जिनमें से राक्षसी के विवाह में कन्या के अभिभावकों की बिना स्वीकृति के उन लोगों के साथ मारपीट करके रोती बिलखती कन्या का बलपूर्वक हरण करके उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया जाता था। और यदि बात करें पैशाचिक विवाह की, तो इसमें सोई हुई या फिर अर्धचेतन अवस्था में पड़ी अविवाहित कन्या को एकांत में पाकर बलात्कार करके उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। साथ ही एक और रोचक तथ्य से तो आप अभी तक अवगत होंगे ही कि आदम युग में स्त्री को बिना विवाह के एक से अधिक पुरुष के साथ संबंध बनाने की पूर्ण आज़ादी थी। अगर आप जानते होंगे तो कबीलाई युग का आरंभ होने से पहले भी मनुष्य ने जब प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचने के लिए समूह में रहना आरंभ किया था, तब उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकार में रखने के लिए विवाह जैसे कई नियम बनाए थे। परंतु ऐसा नहीं था कि वो कामुकता के आनंद से विचलित रहें। वो अपने दुश्मन या फिर दूसरे कबीले की स्त्रियों को बिना विवाह किए उनसे यौन संबंध बनाते थे और उनसे मर भर जाने पर किसी दूसरे के साथ बेच देते थे। हालांकि ये नियम सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसे बहुत से किरदार मिल जाएंगे जिनका उपयोग केवल यौन संबंध बनाने के लिए ही किया गया था, जो इस बात का गवाह है कि राजा और महाराजाओं द्वारा युद्ध में जीतकर लाई गई स्त्रियों के साथ मनमाने और अवैध ढंग से उनके साथ यौन संबंध स्थापित किए जाते थे। और मित्रों, सिर्फ हमारी संस्कृति ही नहीं बल्कि बाइबल में भी पहले मनुष्य आदम और हव्वा की सिर्फ कामुकता के लिए स्वर्ग का सुख छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, ये बात भी कही गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक हर युग में ऐसा होता चला आ रहा है और आज भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं। लेकिन ऐसा करने से महिलाओं को जिन तरह की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक क्षति का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में अधिकतर जनमानस कभी विचार नहीं करता। मित्रों, देखा जाए तो समलैंगिकता
विवाह पूर्व यौन संबंध और विवाह के पश्चात किसी गैर से यौन संबंध बना के रहना, सब संबंधों को समाज की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता ऐसे विषय हैं, इन पर बहस या विवाद का कोई अंत नहीं है। लेकिन मित्रों, आपको बताते चलें कि इस नाजायज संबंधों की जड़ें सिर्फ आपका शरीर ही है और कुछ नहीं। वो ऐसे कि आपका शरीर ही होता है जो अपने अंदर बहुत सी यादों को समाहित करे हुए होता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके दिमाग में मौजूद यादों की तुलना आपके शरीर से जुड़ी हुई यादें बहुत अधिक होती हैं, जिसमें आपके क्रमिक विकास, आनुवांशिक, कर्म, वक्त और अव्यक्त स्तर की ढेर सारी यादें जुड़ी होती हैं। इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका शरीर किसी को छूता भी है तो वो उसे याद कर लेता है। ये आपके दिमाग की नहीं, ये आपके शरीर की याददाश्त होती है, जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता है तो उसमें एक तरह से विचार, भावनाएं और शरीर तीनों सम्मिलित होते हैं, जो आपके शरीर की एक याददाश्त के रूप में जुड़ जाती है। ऐसे में आपके जीवन में कितना भी अच्छा हो रहा हो, आप हमेशा एक उलझन में फंसे रहते हैं। इसीलिए शांत समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने जीवन साथी के साथ जीवन यापन करने का एक कुशल जीवन की कुंजी बताया गया है। लेकिन हर मनुष्य इस बात को समझ जाए, ये संभव तो नहीं। फिर भी ऐसे व्यक्ति का यह जानना जरूरी है कि उसके ये कर्म उसे मृत्यु के बाद भी प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति को किन यात्राओं का सामना करना पड़ता है, ये सब विस्तार में बताया गया है, जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति काम वासना में वशीभूत होकर विवाह पूर्व ही शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे मनुष्य के सिर पर नरक में योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और ये चिन्ह उसे अगले जन्म में दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, यदि वो व्यक्ति अपने ही गोत्र की स्त्री या फिर मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे अगले जन्म में लक्कड़ भग्गे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। साथ ही यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका इस्तेमाल करता है और किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लेता है तो ऐसे विश्वासघाती मनुष्य को नरक में गौड़ यात्राओं से गुजरना पड़ता है और फिर उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में उन स्त्रियों की सजा का वर्णन भी है जो विवाह के बाद अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में दहकते हुए लोहे का आलिंगन कराया जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के ये कार्य उसका पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, उसे अगले जन्म में चमगादड़, छिपकली या फिर दो मुँहे सांप के रूप में जन्म मिलता है। तो मित्रों, सही क्या है और गलत क्या है, ये सब आप पर निर्भर करता है, आपके चुनाव पर कि आखिर आप चाहते क्या हैं। हम तो केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, जैसे अन्य वीडियो पसंद आती हैं। अगर जी हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, रहस्यमयी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।